है। और जो बाबा ने सन 62 में भविष्यवाणी की वो उसके लगभग 17-18 साल बाद वो फलीभूत हुई। बात आती है रामदास जी की। तो रामदास जी लगभग सन 70 में आए, अनायास आए। का हिंदी रूपांतर हुआ एक पारस स्पर्श के नाम से, एक अनंत नहीं, कृपामृत, संत कृपामृत दिया था, वो हमसे खो गया है, तो आप दोबारा चित्र भेजिए। तब इन्होंने कहा कि ये पेज में ये परिवर्तन करने हैं, तो उन्होंने वो परिवर्तन करके छापी। अब बाबा का एक फोटो है उस पुस्तक को देखते हुए, वो फोटो भी है, उपलब्ध है, वो उसका नीला सा कवर याद नहीं आ रहा। कहने का मतलब जितने विदेशी भक्त रहे के शाह उनको उनके मूल में रहे। ईसाई को सेलेक्ट किया। अच्छा। तो ये दोनों थोड़े थोड़े असंतुष्ट रहे, लेकिन चरण सिंह ने जो है इंदिरा गांधी का सहारा लेके सरकार गिरा दी, और इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस आई ने उनको पीछे से वो कर दिया। उस समय हम लोगों को निराशा भी हुई। मैं तो कविता अपने 8वीं 10वीं क्लास से ही मैं कविता लिखा करता था, तो मैंने एक कविता भी लिखी। अब मैं प्रसंग आ रहा है तो 3-4 लाइन बोल देता हूँ कि जब चौधरी चरण सिंह ने वो सरकार गिराई तो बहुत लोगों को निराशा हुई, क्योंकि इतनी मेहनत से जनता पार्टी सरकार बनी थी, और कांग्रेस के इतने सालों के कई दशकों के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो राजनीति का वृक्ष आज फलहीन हो गया, भारत फिर दल बहुल किंतु दलहीन हो गया। सोचा था आएंगी अब स्थिर सरकारें, द्विदलीय शासन की फिर बुनियाद पड़ेगी, किंतु फिर गया पानी सारे सपनों पर, लगे घोंपने छुरा पीठ अपनों की पर। चरण सिंह इंदिरा चरणों के दास हो गए, राज नारायण जनता के बास हो गए, वगैरह वगैरह। फिर तो मतलब चरण सिंह ने इंदिरा चरणों के दास हो गए। तो वो जो भवितव्यता होती है, होनी होती है, वो होती है। तो वो किसका क्या दोष जैसी परिस्थिति बनती है। और जो बाबा ने सन 62 में भविष्यवाणी की वो उसके लगभग 17-18 साल बाद वो फलीभूत हुई और वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, आगे और बातें हुई। तो ये कैंची मंदिर बना, तो उसमें सब लोग ही कैंची जाना आना हुआ, के शाह वहाँ भी जाते थे और उनका निकट का संबंध रहा। अब बात आती है रामदास जी की। तो रामदास जी लगभग सन 70 में आए, अनायास आए। वो यहाँ आने के लिए नहीं आए, वो अपनी मित्र मंडली के साथ आए भारत घूमने के लिए, पहाड़ घूमने के लिए। अच्छा। और उन्होंने एक लैंड रोवर्स कार जो है किराए पे ली दिल्ली में, और उनके साथ में एक थे जिनको बाबा ने भगवान दास नाम दिया था, वो उनके साथ थे, वो उनके मित्र थे। ये जब भूमियाधार के पास से निकले तो भगवान दास ने कहा कि जरा गाड़ी रोको, मेरे गुरु हैं यहाँ। भगवान दास बाबा का दिया नाम है, लेकिन वो थे अमेरिका के जैसे रामदास, कृष्णदास, ऐसे वो भगवान दास। तो वो उतरे, गाड़ी चला रहे थे रामदास जी। वहाँ क्या हुए, ग्रामीण इकट्ठे हो गए, एक नई अजूबा सा, अंग्रेज आए हैं उस जमाने में। तो इनको डर सा लगा, क्योंकि भाई विदेश है, अजनबी लोग हैं, कि मेरी गाड़ी में ये कुछ खराबी ना करें। ये जिज्ञासा से इधर से उधर से देख रहे हैं। रोवर्स, लैंड रोवर्स बड़ी गाड़ी होती होगी, मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन अच्छी गाड़ी होती होगी। तब इन्होंने उसको गाड़ी में ताला लगाया, फिर उधर गए, देखा तो वो प्रणाम कर रहे हैं बिल्कुल भगवान दास। तो ये लगे ये एक ग्रामीण सा व्यक्ति, देहाती सा आदमी, कंबल ओढ़े हुए, इतने पढ़े लिखे लोग इनको प्रणाम कर रहे हैं। बोले मुझे बड़ा अजीब लगा और मुझे थोड़ा दुख लगा। मुझे दुख भी लगा कि ये कैसे समझदार, मतलब नासमझी का काम कर रहे हैं।
लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ना हाथ जोड़े ना कुछ किया, मैं कोने में खड़ा बस देखता रहा। और मैंने देखा कि बाबा भी मेरे को कुछ कुछ देख रहे हैं, तो जब वो मेरी तरफ देखते थे मैं असहज हो जाता था। उसके बाद जो है उन्होंने कहा जाओ प्रसाद पाओ। ये बात भूमियाधार की है। सर्वप्रथम रामदास जी की मुलाकात बाबा की भूमियाधार में हुई। ये लिखित में है, पुस्तकों में है, प्रमाणिक चीज है। स्वयं जो मिरेकल्स ऑफ लव किताब लिखी है, जो पहली बार मैंने 89 में पढ़ी थी, और उसके बाद से ही मेरा झुकाव हुआ नीम करौली महाराज जी की तरफ। उस पुस्तक के माध्यम से ही मैंने उनकी अलौकिक शक्तियाँ और उनके चीज़ों के बारे में, अलौकिक यथार्थ तो पुस्तक का नाम है, अलौकिक शक्तियाँ मैं बात कर रहा हूँ, अलौकिक यथार्थ आदि सब पुस्तक के रामदास जी की मिरेकल्स ऑफ लव के आधार पर लिखी गई हैं। उनकी अंग्रेजी में थी, इन्होंने हिंदी में, और कुछ नए प्रकरण कुछ अपने ढंग से लिखा है, लेकिन वो रास्ता रामदास जी ने बनाया, जिसकी अलौकिक यथार्थ है, अनंत कथामृत है, प्रेमावतार है, दादा मुखर्जी ने बाय हिज ग्रेस लिखी, उसका हिंदी रूपांतर हुआ एक पारस स्पर्श के नाम से, एक अनंत नहीं कृपामृत, संत कृपामृत, ये पुस्तक जो हैं दादा मुखर्जी की लिखी हुई हैं और रामदास जी के आग्रह पर लिखी हैं उन्होंने। वो खुद नहीं लिखना चाहते थे, मूलतः दादा मुखर्जी ने अंग्रेजी में लिखी हैं, उसका हिंदी रूपांतर हुआ है। एक पारस स्पर्श है और दूसरी संत कथामृत है, और अंग्रेजी की है, उसका नाम है बाय हिज ग्रेस। और रामदास जी ने पहली पुस्तक लिखी थी बी हेयर नाउ, लेकिन उसमें नीम करौली महाराज जी के समय में ही लिखी थी, उनकी आज्ञा नहीं रही होगी, बहुत कम उल्लेख है। और वो एक में आपने जिक्र भी किया है कि वो पुस्तक बाबा ने देखी, उसमें त्रुटियां थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत बात नहीं जानी चाहिए। उनको चिंता हुई, ये पुस्तक तो मैं प्रिंटर को देख चुका, वो प्रिंट निकाल चुका है, लेकिन ऐसी लीला हुई कि उसका फोन आया कि भाई आपने एक जो चित्र दिया था वो हमसे खो गया है, तो आप दोबारा चित्र भेजिए। तब इन्होंने कहा कि ये पेज में ये परिवर्तन करने हैं, तो उन्होंने वो परिवर्तन करके छापी। और बाबा का एक फोटो है उस पुस्तक को देखते हुए, वो फोटो भी है, उपलब्ध है, वो उसका नीला सा कवर है, वो पुस्तक भी मेरे पास है। उसके बाद रामदास जी ने मिरेकल्स ऑफ लव के बाद बी लव नाउ, ऐसा ही नाम है कुछ, कृष्णदास जी ने चैंटिंग ऑफ लाइफ टाइम, चैंटिंग होता है भजन करना, लाइफ टाइम मैंने पूरे जीवन भर का भजन, अंग्रेजी में लिखी है। रामदास जी ने एक और लिखी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। कहने का मतलब जितने विदेशी भक्त रहे के शाह उनको उनके मूल में रहे। जो मिरेकल्स ऑफ लव लिखी भी गई तो उसमें बहुत बड़ा योगदान के शाह का है, क्योंकि रामदास जी तो अंग्रेजी भाषी थे, वो ग्रामीण लोगों से, भारतीय लोगों से सबसे कैसे बात कर पाते, उनके अनुभव को कैसे उन्होंने हिंदी में लिया, अंग्रेजी अनुवाद किया और मिरेकल्स ऑफ लव में छापा। और बाद में वो और दूसरे लेके अलौकिक यथार्थ है, संत कप अलौकिक, अभी मैंने नाम लिया था, अलौकिक यथार्थ और अनंत कथामृत। ये बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं दोनों, और दोनों ने एक शायद राजीदा एक मुकुंदा उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने भी अपना शोध किया, अपने उसमें संस्मरण है। एक पारस स्पर्श भी, पारस स्पर्श तो दादा मुखर्जी की है, जो दादा मुखर्जी ने बाय हिज ग्रेस लिखी, अच्छा, उससे कुछ खंड लेके पारस स्पर्श है। वो हिंदी अनुवाद प्रेम शंकर गुप्ता जी ने किया है, उनकी पुस्तक में आगे दिया हुआ है। दादा मुखर्जी ने अंग्रेजी में लिखी, अच्छा, उसका अनुवाद है ये पारस स्पर्श, मेरे पास है पारस स्पर्श भी। ये पुस्तकें कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, थोड़ा समय लगेगा बाद में। तो इस प्रकार का अब के शाह जी का यात्रा आगे बढ़ रही है। हाँ, सन 70 के आसपास तक पहुंच गई। इस बीच ये अपना सरकारी सेवा करते रहे। अब सरकारी सेवा में इनका क्या ढर्रा होता था
क्या कार्य प्रणाली थी। ये सुबह समय से अपने ऑफिस पहुंच जाते थे, भले ही अन्य लोग देर से आते थे। और कृष्णदास जी को तो बाबा ने मना कर दिया। कृष्णदास, आपकी अनुमति हो मैं उनको लिख दूं कि आप आ जाओ। बाबा ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करना है मुझे। तो वो लिख के शाह जी कहते हैं मुझे तो ठीक नहीं है। बाद में एक दिन अचानक से बाबा ने कह दिया जाओ, अमेरिका जाओ। रामदास से नहीं, कृष्णदास से।